बिछिया जनपद में पंचायत सचिवों और ग्राम रोजगार सहायकों का गुस्सा अब सड़कों पर नजर आने लगा है। प्रशासनिक अनदेखी और वेतन कटौती के खिलाफ कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है। सचिवों और रोजगार सहायकों का आरोप है कि हर पखवाड़े वेतन में कटौती की जा रही है, वो भी बिना किसी पूर्व सूचना के। इससे वे मानसिक और आर्थिक तनाव में जीने को मजबूर है। मनरेगा कार्यों में भी अनियमितता का आरोप लगाया गया है। बिना माप पुस्तिका और दस्तावेजों के भुगतान नहीं किए जा रहे। इस विरोध को ताकत मिली जब सरपंच संघ अध्यक्ष और जनपद अध्यक्ष बिछिया ने भी कर्मचारियों का समर्थन किया। उन्होंने माना कि बिछिया जनपद में गंभीर अनियमितताएं बढ़ती जा रही हैं। करीब 40 से अधिक कर्मचारियों ने हस्ताक्षरित ज्ञापन सौंपते हुए जिला प्रशासन से तत्काल समाधान की मांग की है। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस गहराते असंतोष को कितनी गंभीरता से लेता है। बने रहिए महिष्मती लाइव के साथ। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एक है, एक है। और उसमें जो है वो पैसों की मांग करती रहती है और पैसे ना देने पर व्यक्तिगत मुझे जो है कल उन्होंने एक मैसेज में लिखा था कि 181 की शिकायत 2 है आपके पास, अगर आप बंद नहीं करेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई कर दी जाएगी। ऐसा मेरे को भुवन ऐप में मतलब भुवन जो है हमारे पास उसमें उन्होंने दिया है लिख करके। जैसे वो सभी लोग बताएंगे, सब लोगों से मतलब बोलती हैं वो बगैर पैसे के हम काम नहीं करेंगे। आपने किसी से कंप्लेंट की इस बारे में? इस मैटर को लेकर के एक बार और हम बैठक हुई थी हम लोगों की जनपद में, और वेतन से संबंधित भी सीओ सर को बोले थे कि जितने भी लोगों को वेतन काटी गई है वह वेतन सर पुनः उन लोगों को जो है जिनके लोगों का कटा है उन लोगों की वापसी हो जाए। और मैडम से तो मैं स्वयं हूँ, मैं अभी बैठक थी हम लोगों की समीक्षा बैठक, कपिल धारक उप निर्माण कार्य का फाइल लेके मैं गया था मांद ग्राम पंचायत का। तो मैडम सबसे पहले मेरे से बोली कि भैया कुछ खर्चा है क्या। मैं 1 घंटा खड़ा रहा वहाँ, लेकिन उन्होंने एमबी जारी मिली नहीं की। मैं उनके ऊपर फाइल फेंक के आ गया था, ये फाइल आप पकड़ो और आप ही मूल्यांकन कराना। ऐसे करके मैं स्वयं वहाँ खड़ा था, मैं आ गया था। क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि इस तरीके की तानाशाही बिछिया जनपद में ना हो। पहले भी सब अधिकारी कर्मचारी रहे हैं, बहुत अच्छा काम चलता था और अच्छे तरीके से काम कराती थी। इतना ज़्यादा दबाव बस जो है हम लोगों को नहीं दिया जाता था। जो दबाव आज सबसे ज़्यादा तो एपीओ मैडम बिल्कुल ये मान के चलो वहाँ की बॉस बन गई है। मैं दुर्गेश कुमार यादव, अध्यक्ष ग्राम रोजगार सहायक संघ बिछिया से हूँ। यह कि आज जो है तो ज्ञापन जो दिया गया है सीओ सर को बार बार जो है तो अपनी समस्या का अवगत हम ग्राम रोजगार सहायक और सचिव साहब के साथ जो है तो मिलकर संयुक्त रूप से अवगत कराए समस्याओं को लेके। उसके बाद भी किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके चलते जो है तो आज यह जो है तो कदम हम लोगों को उठाना पड़ा। हम सभी लोगों को तरह तरह की जो समस्याएं हैं उसका समाधान ना करके अपनी मनमानी करना, वेतन समय पर ना डालना, वेतन की कटौती करना, बैठकों पे अनुपस्थित या फिर आवेदन देने के बाद भी वेतन की कटौती करना, ये मतलब लगातार जो है तो अभी चल रहा है जनपद बिछिया में। तो इसी विषय को लेके जो है तो आज कलेक्टर साहब को जो है तो ज्ञापन जो है तो दिया गया है। दुर्गेश कुमार यादव, ग्राम रोजगार सहायक संघ बिछिया। अजय कुमार कुशराम, सरपंच संघ ब्लॉक अध्यक्ष प्लस सरपंच संघ जिला अध्यक्ष। एक्चुअल में देखा जाए तो देश में एक धारा बह रही है विकास की, भारत देश में, मध्य प्रदेश में, सभी राज्यों में। और उस धारा को इम्प्लीमेंट में लाना, एक गांव में जो व्यक्ति बसता है और गांव में जब बसता है तो स्वाभाविक बात है उस पंचायत की जवाबदारी होती है कि उस व्यक्ति को लाभ दिलाएं। और उसी लाभ के तारतम्य में त्रिस्तरीय पंचायत के तहत एक ग्राम पंचायत है जो गांव की पंचायत कहलाती है। उस ग्राम पंचायत में जो योजनाएं आती है, विकास की योजनाएं आती हैं, उसमें जब वहां के कर्मचारी, जो निम्न कर्मचारी सचिव कहलाता है, वो जब इम्प्लीमेंट में उस काम को करता है, जब करता है उसके बाद जो उच्च अधिकारी जनपद के कहलाते हैं, तो उच्च अधिकारी क्या करते हैं, उनके साथ भेदभाव का काम करते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमारे रोजगार सहायक सचिव ने बताया कि जब हम किसी काम से जनपद जाते हैं, एमबी लेने जाते हैं या सीओ से मिलते हैं तो पैसा का डिमांड करते हैं। बेचारा सचिव या रोजगार सहायक पैसा कहाँ से देगा, वो अपने घर से तो दे नहीं सकता।
कमीशन की बात होती है। ये कैसी कमीशन की बात है? जब कमीशन की बात करेंगे तो आप विकास की बात फिर कैसे कर पाएंगे? इसके अलावा और भी कई चीजें आती हैं, जैसे गवर्नमेंट की भी कुछ योजनाएं खराब हैं। अगर किसी को वृद्धावस्था पेंशन देना है तो उसमें गरीबी रेखा जरूरी कर दिया गया है। जब हम उस चीज को पंचायत में बताते हैं लोगों को कि भैया आपको वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल पाएगा, तो वो कहते हैं कि हम 60 साल के हो चुके हैं तो हमें वृद्धावस्था क्यों नहीं मिलेगा। एक नियम सर्कुलेशन ये है कि अगर आपके गरीबी रेखा में नाम है तभी आपको वृद्धावस्था पेंशन मिल पाएगा। तो इतने माने सचिव है या फिर सरपंच है, रोजगार सहायक, जनता की भी सुनता है प्लस इधर अधिकारियों की भी सुनता है। कुछ ऐसे कारण होते हैं, कुछ काम नहीं हो पाते, तो क्या करते हैं अधिकारी लोग, उच्च अधिकारी जो रहते हैं, इनका कहीं तनख्वाह काट दिया जाता है या इनको दंडात्मक स्वरूप कुछ भी कर दिया जाता है इनके साथ। इसलिए इतना परेशान हो चुके हैं ये लोग कि बिछिया जनपद में तो बहुत ही ज्यादा सीओ साहब ने और एपीओ मैडम ने बहुत ज्यादा इनके साथ एक भेदभाव का व्यवहार किया है। इसी तारतम्य में आज मंडला आए हुए थे हम ज्ञापन देने। एपीओ मैडम का नाम क्या है? एपीओ मैडम का नाम संध्या शिवहरी। कलेक्टेड आना पड़ा जिस आपके साथ सभी सचिव हैं। देखिए, कल रोजगार सहायक सचिव संगठन जनपद पंचायत बिछिया की ओर से संयुक्त रूप से मुझे ज्ञापन दिया गया है। उसमें उनके परेशानी है सीओ और एपीओ को लेके, तो आज वो लोग कलेक्टर सर को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। मैं उन्हीं की मांगों को लेके मैं उनके समर्थन में आज खड़ी हूँ। क्या मांगे हैं उनकी? आए दिन सीओ प्रताड़ित करते हैं, चाहे वो सचिव हो चाहे रोजगार सहायक हो, और हमारे जनपद के जनप्रतिनिधियों को भी सही ढंग से सहयोग नहीं करते हैं। जैसे कि पूर्व में भी कुछ महीना पहले सीओ सर जनपद में बहुत ही गलत ढंग से कार्य किए थे, जिनकी शिकायत में कलेक्टर सर को और जिला सीओ को भी दिया था। उसके बाद भी आज तक उनका किसी प्रकार सुधार नहीं आया। सचिव और रोजगार सहायक के द्वारा जो आरोप लगाया जाए कि एपीओ मैडम के द्वारा पैसों की डिमांड की जाती, क्या है मामला? वैसे तो एपीओ मैडम के साथ साथ सीओ सर का भी कल इन लोगों ने संगठन के माध्यम से मुझे अवगत कराया है। सर तो जनपद में रहते ही नहीं हैं, एनी टाइम पंचायतों में ही जाते हैं और जाके अनावश्यक पैसों की मांग करते हैं सीओ सर। ये मेरे को संगठन के माध्यम से बताया गया है। रमेश कुमार मंडावी, मैं सगुना की जनपद पंचायत जनपद अध्यक्ष बिछिया। नहीं चलेगी, 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 नहीं